आज के व्लॉग में कुछ खास तो नहीं, बस एक आम दिनचर्या जो कि सुबह हमने पूजा पाठ कर ली थी कि साफ़ सफाई थोड़ी बहुत कर लेते हैं जहाँ हमारा मंदिर है उस एरिए में। तो लेट उठने की वजह से वो बाहर की साफ़ सफाई पूरी तरीके से नहीं करी थी, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता बनने में लेट है, सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए थे, तो मैंने फिर से साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी। तो रूम से लेके बाहर तक धुलाई कर दी, उसके बाद पोछा वगैरह करा। तो ये हमारा वैसे डेली का ही रूटीन है। सुबह अगर 6 बजे से उठ के मैं कर लेती हूँ क्योंकि शानू लेट स्कूल जाती है, उससे पहले साफ़ सफाई पूजा पाठ हो जाता है। तो बस यही थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी, मैंने ये कर लिया। फिर नाश्ते की तैयारी करने लगी। जब लोग सब आ चुके थे अपना पूजा पाठ करके, तो मैंने चने उबालने रखे हुए थे। तो चने बनाने थे तो मैंने खीरा टमाटर कट किए हुए थे, वही सब कुछ मिला के। और सावन चल रहा, तो हम अभी प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वरना हम ऐसे प्याज वगैरह ही मिलाकर खाते हैं। और वही काला नमक सफ़ेद नमक थोड़ा थोड़ा मिला के, मतलब सफ़ेद भी नहीं, सेंधा नमक का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेते हैं, चटपटा तो बना ही लेते हैं, लेकिन मिर्ची नहीं डालते हैं क्योंकि यहाँ पे सब मिर्ची बहुत कम खाते हैं। और बेबी भी मांगती है तो फिर उसके लिए तो सबसे पहले निकाल के देना होता है, क्योंकि उसे सॉस भी नहीं देते हैं हम। कभी कभार की टोमेटो सॉस लेती है वो, वैसे इसमें मिलाकर नहीं खाती है चने में, तो इसलिए मेरे पास ही खड़ी है लेने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए भी तो हेल्प तो वो क्या करती है, काम बढ़ा ही देती है। तो सबको ही पता है बच्चा कभी भी किसी का कोई काम पूरा होने नहीं देते हैं, तो वो पहले अपना लेके ही जाएगी, इसीलिए यहाँ खड़ी है। तो सबसे पहले शानू को चाहिए कि मम्मा भूख लगी है मुझे दो, मैंने उसको दे दिया, ये लो। इतने दादी की चाय बना रही थी क्योंकि इसकी दादी को शुगर है, तो उनकी फ़ीकी चाय बनेगी। तो पहले मैं फ़ीकी चाय निकाल देती हूँ, मामा जी भी आए हुए थे उनकी भी निकालती हूँ। ऐसे ही बाकियों में मैंने थोड़ी चटपटी नमकीन भी मिला दी थी क्योंकि शानू के लिए बिना उसके दी थी मैंने। आज हमारे यहाँ भैंस का दूध नहीं आया था, तो इसलिए सबके लिए चाय बनी थी, वरना इसके पापा और ये सब तो दूध ही पीते हैं, मम्मी वगैरह, और मैं चाय लेती हूँ। तो इसलिए आज इसके पापा ने भी कहा था मैं भी चाय लूँगी। तो पहली चाय मैंने इसीलिए गैस ऑन रखी है क्योंकि मैंने उसमें चीनी मिलाई थी। ये फ़ीकी चाय मामा की लेकर गई थी मैं। तो ये हमारे मामा की लड़की हैं, यानी कि ये मेरी नंद हैं, ये आई हुई थी। और शानू का इनके साथ बहुत मन लगता है, इनके जाने पर बहुत रोती है। और मम्मी अब ऊपर पूजा करने जा रही हैं क्योंकि मंदिर से आ चुकी हैं। शानू भी उनके साथ ही जा रही है। ये मम्मी के साथ हर जगह की पूजा पाठ में जाना चाहती है, चाहे मंदिर हो, चाहे छत पर हो, चाहे घर में हो, तुलसी में पेड़ में जल देना हो या सूर्य को जल देना हो, ये पीछे पीछे ही रहती है। ऐसा लगता है मेरी माँ कहीं मुझे छोड़ कर ना चली जाए। ये दादी माँ को माँ ही कहती है और इसीलिए उनके साथ साथ घूमती रहती है बस। बार बार पूछिए ये पेड़ सूख गए हैं क्या, मैं भी पानी डलवा दूँ तो इसे हर जगह का पानी देना और ये सब काम बहुत अच्छा लगता है। उधर देखो, मम्मी के साथ जल वगैरह देके पूजा पाठ करवा के उनके साथ गोदी ही चढ़ के नीचे आई थी। जाती अपने आप है पीछे पीछे ऊपर, लेकिन आती हमेशा गोद में आए, मम्मा मुझे गोदी ले लो, गोदी ले लो, ऐसे ही करती रहेगी। अब जब तक इसकी दादी नीचे नहीं आ जाएगी तब तक ये ऐसे ही करेगी, फिर से वापस चढ़ के ऊपर आएगी। अरे मैं तो रह ही गई, मुझसे नहीं कराया, फिर एकदम से रुक कर देखेगी। देखो इसको सदमा सा लग गया कि ये मेरे साथ क्यों नहीं कराया। मौसम भी बहुत अच्छा है, 2 दिन से बारिश वगैरह हुई थी तो ठंडा मौसम है, धूप का नाम भी नहीं। और यहाँ ये डर रही है क्योंकि हमारे यहाँ बिजली वाले भैया का नाम रामवीर है और ये उनको देख के बहुत डरती है। हम उसको डराते हैं रामवीर तुझे ले जाएगा। और यहाँ शानू दादी के साथ पूजा करा के नीचे आ चुकी है और अब ये कह रही है कि मुझे चाय पापे चाहिए, तो मैं चाय पापे दे रही हूँ। जो भी चने वने खा के सब लोग बैठे थे तो सब ने चाय पापे लिए थे।